जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश ने तबाही मचा दी। जम्मू शहर में 24 घंटे से कम समय में 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश और कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात हैं। आप सिर्फ तस्वीर देखिए, घरों और खेतों में पानी भर गया है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश के बाद लोगों की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चिनाब और तवी नदी आप देख रहे हैं, जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और कई इलाके बर्बाद हो चुके हैं। भारतीय सेना बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। सिर्फ जम्मू जिले में 3500 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। बहुत बड़ा आंकड़ा है। और बाढ़ बारिश की वजह से वैष्णो देवी मार्ग पर मंगलवार को लैंडस्लाइड हो गया। अफरा तफरी का माहौल, श्रद्धालु परेशान हो गए। दर्शन के लिए जाने वाले लोग हादसे का शिकार हो गए और जम्मू में वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड की वजह से बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दूं मैं, 34 लोगों की जान चली गई है, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा मंगलवार को दोपहर 3 बजे के आसपास हुआ। दर्शकों, पुराने ट्रैक पर अर्धकुमारी मंदिर के पास लैंडस्लाइड हुआ। बड़े बड़े पत्थर और मलबे में दबने की वजह से लोगों की जान चली गई। एक चश्मदीद ने हमें बताया, बड़े बड़े पत्थर अचानक आकर गिरने लगे। देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। मेरे साथ आए 6 लोग आगे चल रहे थे। वो कहता है करीब 100 से ज्यादा लोग और भी थे। साथ आए लोगों का पता नहीं चल रहा है। मैं हादसे के बाद से बहुत डरा हुआ हूं। कई लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। भारी बारिश के चलते मां वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, लोग परेशान हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। फोन आज शाम के टाइम छोटे भाई का, मिंटू का, वो रोता रोता बोर कर रहा जी। कहला मेरा नाश हो गया भाई। मगर क्या हो गया भाई? कहने लगा भाई मतलब चला गया। क्या बताऊँ बस बाप। जैसा परिवार की जानकारी है, मृत्यु को प्राप्त हुआ है और बाकी सब लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। चलो हूँ एनडीएफ टीम आ गई है तो जदोजहद कर रहे, काफी परिवार फंस चुके हैं। ये बड़ी वरीसम है जी, जो सुजानपुर के हालात हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बार हुआ है कि ऐसे हालात पैदा हुए हैं। पिछले 50 साल तो जदोजहद ਅਸੀਂ संभाली है, आज तक कभी नहर ओवरफ्लो नहीं हुई। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो पहाड़ों का हाल हो गया, लेकिन कई जगह पर हालात ऐसे हो गए हैं जो चिंता का विषय है। देख रहे हैं आप, ये आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं बस्तर की। यहां पर आईएएफ ने लोगों का रेस्क्यू किया। इंडियन एयरफोर्स कैसे रेस्क्यू कर रही है, देखिए जरा। अब मैं आपको दिखाता हूं हिमाचल के मनाली की तस्वीर। देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट है गया। आप सोचिए, जो लोग वहां पर खाना खाने के लिए जाते हैं या गए होंगे, उनको कैसा लग रहा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप पहाड़ पर जा रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें। पूरा का पूरा रेस्टोरेंट मलबे में समा गया है, पानी में समा गया है। अब आपको बता रहा हूं मैं, जम्मू कश्मीर का सलाल डैम जो लबालब भर गया था, तो इसके गेट खोल दिए गए और इसके गेट खोलने की वजह से बहुत ज्यादा असर हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं ये असर कैसा और कहां पर हो रहा है, लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये देख रहे हैं आप, ये वाघा और अटारी बॉर्डर है। यहां पर आप देख रहे हैं, एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। वाघा अटारी बॉर्डर पर भारत की तरफ आपको साफ सफाई दिखेगी, देखिए जरा। और उधर दूसरी ओर आप देख रहे हैं, जब ये देखिए आप, ये पाकिस्तान का इलाका है जो भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान पर असर कैसा है। हम इधर डैम से पानी छोड़ते हैं और इधर पाकिस्तान पूरा डूब गया है और इसका सीधा असर यह हो रहा है, पाकिस्तान समझ ले कि अभी तो थोड़ा सा ही पानी छोड़ा है और बता दिया है, क्योंकि भारत मानवीय मूल्यों का सम्मान करता है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको एक और खबर दिखाने वाला हूं। खबर है भारत में, सियासत में, बिहार में क्या हो रहा है, दिखाता हूं आपको। देख रहे हैं आप, कांग्रेस पार्टी, ये एमके स्टालिन है और ये है रेवंत रेड्डी। इन लोगों ने बिहारियों को गाली दी और इन्हें राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल कर रहे हैं। पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं कौन कौन यात्रा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, ये मंत्री जी जो हैं, ये बिहार में सरकार में मंत्री हैं और जनता इन्हें दौड़ा रही है। देखिए जरा कैसे भाग रहे हैं।
देखा आपने, ये मंत्री जी भाग रहे हैं, बताऊंगा आपको क्या हुआ, लेकिन आप देखिए जरा, इधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरी तरह से वो कह रहे हैं कि ये यात्रा माहौल बदल देगी, इसलिए गाड़ी पर सवार हो गए। राहुल गाड़ी चला रहे थे और प्रियंका पीछे बैठी हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी के साथ मतदाता अधिकार रैली में एमके स्टालिन पहुंच गए। सोचिए जरा, ये वही स्टालिन है जिन्होंने उत्तर भारतीयों को गाली दी, बिहारियों को गाली दी और तेजस्वी और राहुल से मिले भी कंधे से कंधा मिलाकर यात्रा में शामिल हुए। अब मैं आपको दिखाता हूं राहुल की सेल्फी स्टालिन के साथ। ये राहुल है, ये एमके स्टालिन है। इधर आप देखेंगे तेजस्वी खड़े हुए हैं, इधर सीपीआईएम के नेता हैं बीच में आपको, और वीआईपी पार्टी के भी आपको मुकेश सहनी दिख जाएंगे, पीछे प्रियंका गांधी भी दिख जाएंगे। ये सेल्फी है, लेकिन बिहार में बड़ी चर्चा है दर्शकों इस सेल्फी की। ये मैं आपको आगे बताऊं, उससे पहले एक और तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि इस सेल्फी में रेवंत रेड्डी नहीं है, क्योंकि रेड्डी शामिल जरूर हुए हैं, लेकिन ये भी निशाने पर आ गए क्योंकि इन्होंने भी बिहारियों को गाली दी थी और इसी को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है। जब से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है, मानो बिहार में राजनीतिक नाटक चल रहा है। तेजस्वी और राहुल की इस यात्रा में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, रेवंत रेड्डी, प्रियंका गांधी तक शामिल हो गए। प्रियंका गांधी के शामिल होने से तो यही लग रहा है, क्योंकि ये तीनों वो चेहरे हैं जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने से पहले बिहारियों का अपमान कर चुके हैं। बिहार जैसे राज्य को जिन जिन लोगों ने गाली दिया, उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है। वोटर्स को उनका अधिकार दिलाने के नाम पर विपक्ष का ये जमावड़ा बिहार में इकट्ठा हो रहा है। वो कई सवाल उठा रहा है। सवाल ये कि बिहारियों का अपमान करने वाले ये नेता अगर वोटर अधिकार यात्रा की शोभा बढ़ा रहे हैं तो फिर